Welcome students, I am Sarta Bhardwaj. Today we continue the 4th unit Chemical Kinetics from 12th class, and today our topic is average rate of reaction. In the last video student we discussed about the rate of reaction and how the rate of reaction is expressed for the different kind of reaction. और आज हम टॉपिक जो लेकर चल रहे हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को. अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को स्टूडेंट डिफाइन करते हैं तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक रेशियो है, द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन, किसी की भी हो सकती है वो, रिएक्टेंट की भी या फिर प्रोडक्ट की भी, टू द टाइम टेकन. स्टूडेंट जो हमारे पास एवरेज रेट है उसको हम एक्सप्रेस किस टर्म में करते हैं, RAB इस फॉर्म में डिनोट करेंगे. तो चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय द टाइम टेकन, ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को. अगर चेंज इन कंसंट्रेशन को हम डेल्टा एक्स से डिनोट करें और टाइम टेकन यानी कि जो टाइम इंटरवल है उसको हमने किससे डिनोट किया, डेल्टा टी से, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि आर एवरेज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. स्टूडेंट जो हमारे पास कंसेप्ट है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का, इट इज जस्ट सिमिलर टू द मैकेनिकल स्पीड. जैसे अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है किसी कार की तो हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं by knowing the distance covered by the car in a given time period. मीन्स अगर मैंने कहा कि जो कार है उसने 250 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और जो टोटल टाइम वहां पर लिया वो 5 आवर्स लिए, मीन्स 5 घंटे लिए, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ इसकी एवरेज स्पीड ऑफ द कार, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन. तो मेरे पास यहां से निकल जाता है 50 किलोमीटर पर आवर. लेकिन जब हम स्पीडोमीटर को देखते हैं उस कार के तो हमें ये रियलाइज होता है कि स्पीड कीप्स ऑन चेंजिंग एंड दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस. और वो किन किन कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ रोड, कि रोड काफी स्मूथ है या टूटा फूटा सा है. वेदर पे डिपेंड करता है कि मौसम साफ है, बारिश है, खराब है. ट्रैफिक डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि वहां पर ट्रैफिक कम है या ज्यादा है. तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, कहीं पर तो कार की स्पीड ज्यादा है और कहीं पर कम है. लेकिन हमारे पास जो एक एवरेज स्पीड निकल कर आई वो क्या आती है, 50 किलोमीटर पर आवर. लेकिन जब हमने स्पीडोमीटर में ऑब्जर्व करते हैं तो हो सकता है कहीं पर वो 10 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग भी चला हो सकता है कहीं पर वो 120 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग भी हो. तो ऐसे ही हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है उसमें जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता. क्यों नहीं होता, क्योंकि वो भी किस चीज पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग. जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद द टाइम या विद द पैसेज ऑफ द टाइम इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो इट गोज ऑन इंक्रीजिंग विद द टाइम. तो हम यहां से जनरली एक बात बोल सकते हैं बेटा कि जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है या एवरेज रेट है दैट कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट. क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज द रेट इज जनरली नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन. और ऐसा क्यों है, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विच कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम, या हम बोल सकते हैं दैट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम. तो स्टूडेंट अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, मींस एक पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ टाइम पर, तो वहां पर हम रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा लेकर चलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करें तो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट या फिर मूवमेंट ऑफ द टाइम. अब स्टूडेंट मैथमेटिकली अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करें तो हम किस टर्म में कर सकते हैं, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी या फिर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी. यहां पर आर किसको रिप्रेजेंट करता है, रिएक्टेंट. विद इन स्क्वायर ब्रैकेट है देन इट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस वन इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. माइनस साइन इंडिकेट्स द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और यहां पर हम प्लस लगा देते हैं, दैट इंडिकेट्स द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन. ये तो हमने एक्सप्रेस किया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन.
अब जब हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन किस पर है, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट या फिर मूवमेंट ऑफ द टाइम। मींस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमें टाइम पीरियड डेल्टा टी को इतना स्मॉल करना होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट हो ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल। मींस अगर यहां पर डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 तो हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन आर और पी दोनों बहुत स्मॉल होंगे और टाइम इंटरवल भी हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल। तो आर इंस्टेंटेनियस को हम किस टर्म में दिखा सकते हैं, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी आर प्लस डी पी बाय डी टी। यहां पर जो आपके पास ये डी आर है, दिस इज infinitely small change in concentration of reactant or product with respect to the infinitely small interval of the time, जिसको हमने डिनोट किससे किया, dt से। और ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब ऊपर वाले एक्सप्रेशन में डेल्टा t अप्रोचेस टू 0। अप्रोचेस टू 0 का मतलब यहां पर क्या है, द टाइम इंटरवल इज मेड सो स्मॉल एज पॉसिबल so that rate of reaction remains almost constant during that time interval। अब स्टूडेंट मैंने यहां पर आपको एक रिएक्शन दी, अगर मैं इसमें कहूं कि आप इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करो तो किस फॉर्म में दिया जाएगा। अगर मैं रिएक्टेंट की टर्म में लेकर चलूं तो माइनस, अब यहां पर डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा, डी बाय डी टी एंड कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। प्रोडक्ट की टर्म में लेकर चलेंगे तो डी बाय डी टी NO2 डिवाइड कितने से, 4 से, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। साथ में अगर ऑक्सीजन की टर्म में लेकर चलें तो डी बाय डी टी O2। यहां पर हमने इनके रेट एक्सप्रेशन को डिवाइड किया इनके स्टोशियोमेट्रिक कांस्टेंट से इन ऑर्डर टू गेट द यूनिक वैल्यू ऑफ रिएक्शन रेट। यहां पर डेल्टा अगर हम लगा दें जैसे इस तरह से तो हमारे पास एवरेज रेट होगा, और अगर हम डी बाई डी टी से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट एक्सप्रेशन। या फिर हम ये बोल सकते हैं जो यहां पर सिंबल डेल्टा है दैट इज यूज्ड फॉर लार्जर चेंज, दैट इज फॉर द एवरेज रेट, और जो सिंबल हम डी यहां पर यूज कर रहे हैं दैट इज यूज्ड फॉर स्मॉलर चेंज, that is for the instantaneous rate। Now student, next is the calculation of average rate of reaction। The average rate of reaction student can be calculated by finding the change in concentration of any one of reactant or product in a given interval of the time। For example, अगर हमारे पास concentration का change हो रहा है C1 से C2, means concentration decreases from C1 to C2 within the time interval of T1 से T2, मीन्स C1 कंसेंट्रेशन है T1 पर, C2 कंसेंट्रेशन है T2 पर। तो जो हमारे पास एवरेज रेट होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। स्टूडेंट जो अब हमारे पास ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है दैट आल्सो कैलकुलेटेड ग्राफिकली। अगर हम ग्राफिकली आर एवरेज को कैलकुलेट करें तो मैंने यहां पर इस तरह से दो एक्सिस ली स्टूडेंट। एक एक्सिस पर यहां मैंने लिया कंसंट्रेशन और इस पर मैंने किसको लिया, टाइम इंटरवल को। यहां पर जो कंसंट्रेशन है स्टूडेंट वो किस में है, मोल पर लीटर के अंदर, और जो टाइम हमारे पास रहेगा वो रहेगा इन मिनट्स। अब हमने यहाँ कंसीडर किया जब टाइम 10 मिनट्स है तो ये हमारे पास इस तरह से कंसंट्रेशन है इतना, और जब हमारे पास टाइम है 20 मिनट्स तो कंसंट्रेशन है ये। मींस दिस वन रिप्रेजेंट द C1 एंड दिस इज T1, दिस रिप्रेजेंट द C2 एंड दिस रिप्रेजेंट द T2। तो यहां से R एवरेज इज इक्वल टू C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 और नेगेटिव साइन। यहां से हमें ये तो क्लियर हो जाता है स्टूडेंट जब कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की दैट डिक्रीजेज विद द टाइम, जिसकी वजह से C2 माइनस C1 की वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव क्वांटिटी। दस द माइनस साइन
makes the rate of reaction as a positive quantity. यहाँ पर हमने वैल्यूज को पुट किया स्टूडेंट, और हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स.